Hello everyone, welcome back to the channel Shwetaverse and Bioinformatics Beginner Series। तो इस वीडियो पे we will learn about another tool जो कि जिसका नाम है Chimera 1.19। सो मेरे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने Chimera X पढ़ा था, तो इस वीडियो पे उसी का एक और वर्जन हम लोग Chimera 1.19 टूल को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग डाउनलोड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं बहुत जल्दी से। सो काइमेरा 1.19 डाउनलोड हम लोग इसको टाइप करेंगे। जो फर्स्ट लिंक आएगा डाउनलोड UCSF काइमेरा, दिस इज़ द फुल नेम, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे जो इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे मेरा डाउनलोड काइमेराज एंड ऑल दिस थिंग्स आर गिवन ओवर हियर। यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है मुझे, या फिर मैकओएस के लिए, या फिर लिनक्स के लिए। तो जो भी सिस्टम है उस लिंक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोगों को एक पेज हम लोगों के सामने ओपन होगा जहाँ पे डाउनलोड लिखा रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सब टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको वी हैव टू एक्सेप्ट डाउनलोड करने के लिए, तब जाके होगा। यहाँ पे लिखा है, नहीं तो डिक्लाइन करने से डाउनलोड नहीं होगा। तो जस्ट सिंपली हम लोग एक्सेप्ट क्लिक करेंगे एंड एप्लीकेशन हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएंगी, काइमेरा 1.19। तो इसको डाउनलोड करने के बाद सिस्टम पे हम लोग ओपन करेंगे 1.19। अब काइमेरा एंड काइमेरा एक्स जो है उनमें डिफरेंस है, उनके आइकन में भी डिफरेंस है। आइकन में क्या डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो है कि जस्ट एक एक्स का डिफरेंस है। काइमेरा एक्स में जस्ट एक्स है और UCSF काइमेरा में एक्स नहीं है। सो बेसिकली अब मुझे इन लोग का इंटरफेस अगर मैं देखूं, ऑप्शंस देखूं, तो मैं बता दूं पहले ही कि जो UCSF काइमेरा है और काइमेरा एक्स का इंटरफेस जो है वो लगभग सेम है, बहुत सारे फंक्शंस भी सेम है। यस, जो काइमेरा है क्या, बेसिकली ये टूल क्या है, इट इज़ अ पावरफुल मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस टूल है जिससे हम लोग प्रोटीन्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। सेम है, पूरा सेम है जैसे हम लोग काइमेरा एक्स प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, एकदम सेम है। एंड दिस टूल इज़ यूज्ड बाय रिसर्चर्स, एडुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर मेनी ईयर्स। तो हम लोग को अगर एडवांटेजेस बोला जाए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल, सो इट इज़ यूज्ड टू विजुअलाइज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स इन 3D। Apart from that, what else we can do? We can explore molecular structures in detail. We can analyze protein लाइगेंड इंटरैक्शंस। प्रोटीन एंड लाइगेंड का इंटरैक्शंस मतलब डॉकिंग कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग देख सकते हैं। डॉकिंग कॉम्प्लेक्स को कैसे देख सकते हैं ये मैं प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगी एक बार, बहुत इजी है। और वी कैन मेजर डिस्टेंसेस एंड एंगल्स, जनरेट हाई क्वालिटी फिगर्स फॉर प्रेजेंटेशंस एंड पब्लिकेशंस, एंड दिस एग्जैक्ट थिंग्स वी हैव बीन डूइंग इन पाइमॉल ऑल्सो, इन काइमेरा एक्स ऑल्सो। तो ये जितने यहाँ पे बटन्स है, सेलेक्ट के बटन्स है, तो जितने सारे यहाँ पे बटन्स हैं हम लोग के पास सेलेक्ट के जो बटन्स है, हम लोग के पास एक्शंस जो है, प्रीसेट्स है, टूल्स है। तो ये जितने सारे बटन्स हैं हम लोग पाइमॉल में भी देख चुके होंगे, हम लोग इसको काइमेरा एक्स में भी देख चुके होंगे, तो हम लोग बहुत फेमिलियर हैं इनके साथ, राइट। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद में प्रैक्टिकल दिखा दूंगी जल्दी से। तो जो क्वेश्चन है दैट हम लोग काइमेरा एक्स क्यों डेवलप और काइमेरा एक्स क्यों यूज़ करते हैं और काइमेरा ही हम लोग क्यों सीख रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग शॉर्ट आंसर, जितने टूल सीखेंगे हम लोग को उतना अच्छा होगा, ब्रॉडनेस बढ़ेगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में। सो वी हैव टू नो काइमेरा, काइमेरा एक्स दोनों ही। एंड एज साइंटिफिक डेटा सेट्स बिकेम लार्जर एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स जो थे वो इम्प्रूव होने लगे, तो काइमेरा एक्स हम लोगों को जो है डेवलपर्स ने डेवलप किया। इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन काइंड ऑफ वर्जन ऑफ दिस काइमेरा। काइमेरा एक्स क्या करता है, हम लोग को बेटर परफॉर्मेंस देता है विथ लार्जर स्ट्रक्चर्स, इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स एंड रेंडरिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड सपोर्ट करता है फॉर न्यू वर्क फ्लो। सो बेसिकली एक मॉडर्न काइंड ऑफ पैकेज है काइमेरा एक्स, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से देखते हैं फाइल। पहले तो एक स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं।
तो जाके जो चीज़ें हैं वो और भी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब मैं करूँगी फाइल एंड आई वांट टू ओपन कोई भी चीज़ जो भी मैंने सेव किया है उसे मुझे ओपन करना है सपोज, तो ऐसा एक पैनल ओपन होता है जिस पे मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे क्या ओपन करना है यहाँ पे। एंड उसके अलावा यहाँ पे फाइल नेम आ जाता है, सपोज मैंने इसको चूज़ किया तो यहाँ पे फाइल नेम आ जाता है। फाइल टाइप यहाँ पे आ जाता है, अगर मुझे ड्राइव चेंज करना है तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। मुझे कोई पेन ड्राइव पे या फिर सिस्टम से कुछ लेना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके आई कैन चेंज द ड्राइव ऑल्सो। इसके बाद मैं ओपन कर दूँगी सिंपली। तो सिंपली ओपन करने के बाद अगर मुझे ये ऑप्शन आया कि टाइप सिलेक्ट करने को कौन सा टाइप है, तो यहाँ पे मैं पीडीबी सिलेक्ट करूँगी। करने के बाद ये मेरा प्रोटीन स्ट्रक्चर हो जाता है ओपन। इसके बाद ये जितने भी यहाँ पे बटन्स हैं हम उनको यूज़ करके करेंगे अपना काम। तो ये बटन्स आई गेस एक्स में भी फेमिलियर थे, काइमेरा एक्स पे भी सेम थे। तो अब मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं। सपोज़ मैंने सेलेक्ट ऑप्शन किया तो यहाँ पे चेन है, ए बी कौन सा सिलेक्ट करना है। तो ये जो ग्रीन हाईलाइट होता है वो मेरा काइमेरा एक्स में भी था। तो ये चीज़ें अब आई गेस सबको अपने आप बहुत एक्सप्लोर करने के बाद या एक्सप्लोर मेरा प्रीवियस वीडियो देखने के बाद अपने आप समझ में आ चुकी होंगी कि ग्रीन हाईलाइट क्या होता है, कैसे सिलेक्ट होता है। एक्शन करके मैं सपोज इसे कलर करना चाहती हूँ रेड, तो मेरा ये पार्ट हो गया रेड इन कलर। मुझे सपोज चेन बी भी सिलेक्ट करना है और उसको भी एक एक्शन करना है, कलर करना है मुझे। तो एक्शन पे जाके बिकॉज आई वांट टू परफॉर्म सम एक्शन ऑन द सिलेक्टेड पोर्शन, तो यहाँ पे सपोज मैंने ग्रीन या फिर कुछ और जैसे येलो कर दिया कुछ भी। तो ये करने के बाद यहाँ पे मैं कलर कर सकती हूँ। इनफैक्ट अगर मैं चेन से सिलेक्ट कर सकती हूँ, केमिस्ट्री रेसिड्यू वाइज सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ रेसिड्यू को रिमूव करना है तो आई गेस समझ में आ ही गया होगा कैसे रिमूव होता है। मैंने रेसिड्यू को सिलेक्ट किया, करने के बाद मैं एक्शंस में गई, एटम्स एंड बॉन्ड एंड डिलीट। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड हाइड, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, सेम है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस प्रेजेंट है, जैसे मैं पूरा चीज़ सिलेक्ट कर सकती हूँ सिलेक्ट ऑल करके। अगर मुझे जो ग्रीन हाईलाइट है वो हटाना है तो मैं क्लियर सिलेक्शन कर सकती हूँ, जो जितने पोर्शंस है वो सिलेक्ट जो है वो अनसेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट एंड एक्शंस के जो थे सेम है एज काइमेरा एक्स। अब अगर मुझे इनके रिप्रेजेंटेशन को चेंज करना है तो मैं रिबन फॉर्म में ये है, अगर मैं इसे हाइड कर दूँ तो पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर ही हाइड हो जाएगा क्योंकि ये पूरा रिबन में ही था। इसे मैं शो कर सकती हूँ। इसके रिप्रेजेंटेशन को और भी मैं चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है, फ्लैट कर सकते हैं इसको, आई कैन डू एज्ड, यहाँ पे अलग तरीके का आएगा। यहाँ पे अगर मुझे और प्रेजेंटेशन चेंज करना है तो राउंडेड शेप में कर सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट ये राउंडेड ही था। मुझे अगर सरफेस को शो करना है तो मैं सरफेस को शो कर सकती हूँ, यहाँ पे सरफेस शो हो रहा है। अगर मुझे सरफेस शो करना है बट आई वांट टू, ये सॉलिड है, सॉलिड यहाँ पे ऑप्शन है, पर मुझे अगर इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करना है तो मैं मेस ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ। तो इससे मैं इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन भी देख सकती हूँ। ये सब सेम था इन काइमेरा एक्स। और डॉट यहाँ पे अगर मैं करूँ तो जूम करूँ तो यहाँ पे मुझे एक आउटर पतला सा एक डॉटेड लाइन भी दिखेगा, तो ये सरफेस रिप्रेजेंटेशन है। फिलहाल मैं सरफेस को हाइड कर देती हूँ। उसके बाद मैं लेबल कर सकती हूँ इनको। लेबल मतलब मैं अगर सपोज एलिमेंट वाइज लेबल करना चाहूँ या फिर लेबल, यस, अगर मैं रेसिड्यू वाइज करना चाहूँ तो मैं रेसिड्यू वाइज कर सकती हूँ। वन लेटर कोड यहाँ पे पूरी तरह से लेबल हो गया। अगर मुझे लेबल के जो फॉन्ट है उनको चेंज करना है या कुछ करना है तो मैं ऑप्शन में जा सकती हूँ, कस्टमाइज़ कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे 24 नहीं रखना, मुझे 30 रखना है और बड़ा करना है तो मैंने 30 कर दिया। ये थोड़े डिफरेंसेस दिख रहे होंगे आई गेस, ये बड़े हो गए हैं, लेटर्स बड़े हो गए हैं। इन्हें मैं बोल्ड कर दी। मैं इनका फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ। लेबल्स ऑन टॉप ट्रू एंड फॉल्स, येस ट्रू बिकॉज आई वांट टू कीप द लेबल्स ऑन टॉप। इसके अलावा ये सारे जो है चीज़ें मैं अपनी तरफ से सेट करके इसको सेव कर सकती हूँ, तो मेरा जो लेबल्स है वो अपने आप सेव क्लोज करके अपने आप यहाँ पे चेंज हो जाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट एंड एक्शंस के मैंने बता दिए यहाँ पे कि कैसे हम लोग रिबन सरफेस कलर्स कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रीसेट्स पे। प्रीसेट्स मेरे काइमेरा एक्स पे भी था, तो वो सेम यहाँ पे भी है। तो मैं पहले तो रिकमेंड करूँगी ज़रूर से काइमेरा एक्स वाला वीडियो देखें, क्योंकि वो मैंने बहुत डिटेल में बताया था। एंड काइमेरा एक्स सेम है, तो अगर वो वीडियो क्लियर हो जाएगा तो ये अपने आप ही शॉर्ट आउट है। तो यहाँ पे मैं अगर इंटरैक्टिव करना चाहूँ तो आई कैन डू इट। यहाँ पे अगर पब्लिकेशन लेवल का कुछ करना है तो मैं वो वाला ऑप्शन क्लिक करके आई कैन चेंज द स्टाइलिंग ऑफ द इमेजेस। तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ बैकग्राउंड कलर आई कैन चेंज। और साथ के साथ कमेंट्स, हम लोग काइमेरा एक्स पे कमेंट्स को लेके उनके साथ डील कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। कैसे? यहाँ तो कोई कमेंट लाइन है ही नहीं, ये कन्फ्यूजन है राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, कमेंट लाइन को लाते हैं, काम करते हैं। तो कमेंट लाइन को मैं फेवरेट्स में जाके कमेंट लाइन क्लिक करूँगी तो मेरा कमेंट जो है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं कमेंट लिख के भी कर सकती हूँ। कमेंट जो है, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स लगते हैं, मैंने काइमेरा एक्स वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो उसको जाके हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और अगर कोई कमेंट नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली गूगल भी कर सकते हैं कोई भी कमेंट दैट हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड इन काइमेरा और UCSF काइमेरा, कैसे वी कैन चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड, सो व्हाट विल बी द कमेंट, ये सब लिख के गूगल में इजीली अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। और इनफैक्ट कमेंट्स अगर किसी को नहीं लिखना तो हम लोग इन बटन से भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया या फिर हमारा उनका कलर चेंज हो गया या फिर लेबल्स हो गए, तो ये भी इजीली किया जा सकता है। तो मैंने एक्शंस प्रीसेट्स हो गए। अब आता है बारी जिसकी, वो होती है जो मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट जो थिंग है, वो है हम लोग का डॉकिंग इमेजेस को जब मैं कैसे विजुअलाइज कर सकती हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं काइमेरा में दिखाना चाहती हूँ। तो मेनली, और बाकी सब सेम है एज इट इज़ इन काइमेरा एक्स। तो मेनली जो क्या बात है वो डॉकिंग में, जब मेरा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन एंड लाइगेंड, तो प्रोटीन एंड लाइगेंड में मेरे लाइगेंड के बहुत सारे कॉन्फर्मेशंस मुझे मिलते हैं। और मुझे उनमें से, सपोज मुझे 5 कॉन्फर्मेशंस मिले, मुझे उनमें से जो बेस्ट है उसको चुनना होता है, दैट दिस इज़ माई बेस्ट प्रोटीन लाइगेंड कॉम्प्लेक्स, आई वॉन्ट टू save it and I want to do the downstream processing by taking this complex, right? तो उसको हम लोग कैसे चुन सकते हैं, कैसे व्यू कर सकते हैं कि कौन सा लाइगेंड कौन से पोजीशन में है प्रोटीन का, देख के उनके RMSD वैल्यू से देख के कर सकते हैं, बट वो सब चार्ट हमें दिखेगा कहाँ से, राइट? तो ये चीज़ तो है प्रॉब्लम की बात, बट इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है और वो यहीं पे अवेलेबल है, वैसे सिर्फ काइमेरा पे ही है। कैसे? मैंने एक फ़ाइल ओपन किया, सपोज मैंने एक फ़ाइल ओपन किया, मेरा रिसेप्टर फाइल को मैंने ओपन किया, राइट, रिसेप्टर फाइल को। सो लेट इट ओपन। ओके, सो यहाँ पे मैं काम करती हूँ, मैंने रिसेप्टर फाइल को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब मुझे ये सिर्फ मेरा प्रोटीन है, मुझे इसका लाइगेंड का प्लेसमेंट देखना है, जितने भी लाइगेंड्स हैं, तो मैं उनको भी क्या करूँगी, उनको भी मैं ओपन करूँगी यहाँ पे और सब एक साथ देखेंगे। कैसे देखते हैं? तो हम लोग के आउट फाइल में, डॉकिंग के आउट फाइल में हम लोगों का बहुत सारे लाइगेंड्स के कॉन्फर्मेशंस होते हैं, 9 कॉन्फर्मेशंस। तो मैंने सपोज उसको मैंने ओपन किया क्योंकि उसी में मेरे पूरे 9 कॉन्फर्मेशंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे देखने को मिलेगा, मैं डिफरेंस भी बताऊंगी। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लाइगेंड्स के स्ट्रक्चर्स एक साथ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जूम करके आई गेस ये क्लियरली विजिबल होगा, बहुत सारे लाइगेंड्स के स्ट्रक्चर एक साथ देखने को मिल रहे हैं, राइट? तो मतलब क्या है, मेरे जितने भी मेरे 9 स्ट्रक्चर्स थे ऑफ लाइगेंड्स के, 9 एक के ऊपर एक ऐसे दिखा रहे हैं। अब मुझे एक चार्ट देखना है, मुझे एक एक को देखना है, एक एक को एनालाइज करना है कि जो एक लाइगेंड है वो यहाँ पे है, दूसरा कहाँ पे प्लेस है, तीसरा कहाँ पे प्लेस है, सब एक साथ नहीं देखना है ऐसे करके। तो वो भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो ये आई गेस दिख गया होगा कि ये इमेज कैसा दिख रहा है। अब मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग दूसरा जो है वो देखेंगे। तो हम लोग इसे ओपन करते हैं, रिसेप्टर फाइल को। ओके फाइन, PDB होगा यहाँ पे।
अब मुझे एक एक देखना है, एक साथ सब नहीं देखना। तो मैं यहाँ पे टूल्स में जाऊँगी। टूल्स में जाने के बाद सरफेस बाइंडिंग एनालिसिस, ये जो ऑप्शन है वहाँ पे जाऊँगी। जाने के बाद व्यू डॉक को करने के बाद मैं अपने आउट फाइल को, जो पिछले बार मैंने सेलेक्ट किया था, वही सिलेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे मेरा एक ये चार्ट दिख रहा होगा, बहुत बड़ा सा चार्ट खुल गया है। यहाँ पे RMSD वैल्यूज़ है, जितने RMSD लोअर होंगे उतना अच्छा लाइगेंड स्ट्रक्चर्स होता है, राइट। तो इस हिसाब से मुझे एक एक को देखना है। सपोज मेरा फर्स्ट लाइगेंड यहाँ बाइंड कर रहा है, गुड है। मैं सेकेंड को क्लिक करूँगी, सेकेंड यहाँ बाइंड कर रहा है। थर्ड को क्लिक करूँगी, फोर्थ को क्लिक करूँगी, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, जितने भी हैं मैं क्लिक कर करके एक एक जो मॉडल आया है डॉकिंग के बाद उसे मैं देख सकती हूँ इंडिविजुअली, सेपरेटली, और एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो भी करना है हम लोग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी दो चीज़ दिखा दिया, दो फ्रेम दिखाया कि हम लोग UCSF काइमेरा पे जितने भी मॉडल है सबको एक साथ और सेपरेटली कैसे देख सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है डॉकिंग वाली जो चीज़ है, डॉकिंग कॉम्प्लेक्स वाली जो चीज़ है, वो समझ में आ गई है, राइट। इसके अलावा हम लोग जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो सब बहुत सिमिलर है। तो थोड़ा सा और इसको हम लोग कर सकते हैं एक्सप्लोर। एंड यहाँ पे ये सब जो ऑप्शंस हैं हम लोग इसके साइड व्यूज़ को देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोटीन है वो साइड व्यू, साइड से देखने में कैसा लगेगा। तो हम लोग इसे साइड व्यूज़ को देख सकते हैं। सो बेसिकली जो बात है वो है कि हम लोग का UCSF काइमेरा एक्स में बहुत सारे जो चीज़ें वो सेम है, कुछ कुछ डिफरेंट है। डॉकिंग कॉम्प्लेक्स के जो लास्ट का जो मैंने बताया, एक साथ सेपरेटली, इंडिविजुअली एंड एक साथ सब मॉडल्स लाइगेंड का देखने का, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि किया जाता है काइमेरा पे, उनका मॉडल्स तैयार किया जाता है। बाकी सेव कैसे करते हैं सब चीज़ सेम है। तो थोड़ा और एक्सप्लोर करें। अगर मेरे काइमेरा एक्स वाले वीडियो को नहीं देखा तो उसको जाके देखें अच्छे से, वो बहुत डिटेल्ड में बताया है मैंने, तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने वो भी बता दिया कि क्यों हम लोग काइमेरा एक्स को क्यों आया। काइमेरा जो है वो यूज़ बहुत होता है, काइमेरा एक्स और अच्छा ग्राफिक एंड रेंडरिंग देता है, उसी आया है यहाँ पे। तो चूज़ किसको करना है वैसा कुछ नहीं होता, हम लोग दोनों में देख सकते हैं, हम लोग दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह होता है कि काइमेरा ही यूज़ करना अलाउड होता है, तो वहाँ पे वही यूज़ किया जाता है। डॉकिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए काइमेरा ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में से ये बेटर है, हम लोग अपने नीड के हिसाब से स्विच कर सकते हैं। बट येस, सब टूल्स को जानना इज़ इम्पॉर्टेंट, तब जाके बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेप्थ की जानकारी और अच्छे से हो जाएगी। सो बेसिकली एक ट्रस्टेड एंड वाइडली यूज्ड प्लेटफॉर्म है इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो अभी तक मैंने जितने भी पाईमॉल किया, काइमेरा एक्स, काइमेरा, जितना भी ये सब किया है टूल्स, तो फाउंडेशंस जो है स्ट्रक्चरल विजुअलाइजेशंस के लगभग हो चुके हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जो लेवल अप होगा वो होगा कि हम लोग विजुअलाइजेशन तो कर चुके हैं, बट हाउ टू मेक अ स्ट्रक्चर, हाउ टू मॉडल इट। तो हम लोग जो करेंगे प्रैक्टिकल्स करेंगे ऑफ स्ट्रक्चर मॉडलिंग, कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं कोई भी प्रोटीन्स के, उनके सॉफ्टवेयर्स को देखेंगे और उनके बिहाइंड जो एक कंसेप्ट है, जो इन डेप्थ कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स है, उनको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगी अपने आने वाले वीडियोस में। तो आप लोग को जो पहले के वीडियोस है वो मिस नहीं करने, अच्छे से फॉलो करने हैं, और नेक्स्ट एपिसोड्स को भी मिस नहीं करना है, उसको भी फॉलो करना है, बिकॉज वो भी लेवल अप होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सब के बाद जो स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स डोमेन है वो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद जब हम लोग शिफ्ट करेंगे टू अदर डोमेन्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो वो भी ईजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिकॉज बेस एंड फाउंडेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये एपिसोड में मैंने ये टूल को कवर कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में स्ट्रक्चर मॉडलिंग के कंसेप्ट्स को इन डेप्थ देखा जाएगा, कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल होगा, थियोरी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी नेक्स्ट एपिसोड्स में। सो नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून्ड।